अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक यतीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाग के गिर्द दीवार करना चाहता हूँ, मगर एक मेरा जो पड़ोसी है उसका दरख्त मेरे और उसके घर के बिल्कुल दरमियान में है। अगर मैं दीवार बनाऊंगा तो उस दरख्त को या तो काटना पड़ेगा या फिर दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तो आप मेरे उस पड़ोसी से बात करके मुझे या तो वो खजूर का दरख्त दिलवा दें या फिर कोई और हल निकाल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पड़ोसी को बुलाया और कहा कि ऐ शख्स, तुम्हारा हमसाया जो ये यतीम बच्चा है, ये चाह रहा है अपने बाग की गिर्द दीवार करना, तो तुम इस दरख्त को बेच दो जो खजूर का है। उस आदमी को पहले ही बहुत गुस्सा था कि ये बच्चा यतीम होकर मेरे सामने खड़ा हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मेरी शिकायत लगा दी है। मसनद अहमद में इसकी रवायत मौजूद है। तो वो आदमी कहता है कि मैं तो ये दरख्त नहीं बेचूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने जोश मारा। आपने फरमाया कि ए फ़लाँ, तुम ये दरख्त जन्नत के दरख्त के बदले में बेचोगे? जन्नत में अल्लाह पाक तुम्हें इतना बड़ा दरख्त देंगे कि वहाँ पर अगर तुम चलते भी रहोगे ऊँट पर, घोड़े पर सवार होकर, तो तुझे उसके जितना साया होगा उससे बड़ा दरख्त मिलेगा। और उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो ये दरख्त नहीं बेचूंगा। वहाँ पर अबू दल्दा मौजूद थे। उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सौदा मेरे लिए भी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू दहदा, जो ये दरख्त अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीद कर इस यतीम बच्चे को देगा, उसको अल्लाह पाक जन्नत में दरख्त अता करेंगे। अबू दल्दा वो शख्सियत हैं कि उनके खजूरों की बहुत ज़्यादा मांग थी। उनके पास एक ऐसा बाग था जिसमें 600 खजूरों के बाग थे और उसके बाग में उसका एक खूबसूरत सा घर था जो कि दूर से ही बहुत खूबसूरत नज़र आता था। और बड़े बड़े ताजरों की ये ख्वाहिश होती थी कि जब भी खजूर खानी हो तो अबू दहदा के खेत से खाएं। तो अबू दहदा उस आदमी के पास गया और कहने लगा कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे ये अपना दरख्त दे दो और उसके बदले में मेरे 600 खजूरों के दरख्त भी ले लो, खूबसूरत महल भी ले लो, तो उस आदमी ने कहा, ए अबू दहदा, क्या तू पागल हो गया? तुम एक दरख्त के बदले मुझे ये सब कुछ दोगे? उसने कहा, हाँ, अगर तुम मुझसे ये सौदा करते हो तो मैं तो ये तुम्हें दे दूँगा। तो उस आदमी ने इसके बदले सौदा कर लिया। अबू दहदा जब अपने बाग के बाहर आए तो उन्होंने आके अपनी बीवी से कहा कि ए ज़ोजा, ए उम्मे दहदा, बाहर आ जा और बच्चों को भी ले आ। उसकी बीवी ने पूछा, क्या बात हुई है? तो उसने कहा कि मैंने ये पूरा बाग जन्नत में एक दरख्त के बदले बेच डाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सौदा कर लिया है। तो उनकी बीवी ने कहा, ए दहदा, तूने बहुत अच्छा सौदा किया है, बहुत मुनाफे का सौदा किया है। उनके बच्चे जिनके हाथों में कुछ खजूरें थीं, उसकी बीवी ने वो खजूरें भी उनसे लेकर अंदर रख दी कि नहीं बेटा, अब ये हमारा नहीं रहा, हमने इसके बदले जन्नत में दरख्त खरीद लिए हैं। एक छोटे बच्चे के मुंह में खजूर थी, उनकी बीवी ने वो भी निकाल दी कि बेटा, अब ये हमारी नहीं है। अबू दहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سودا کر لیا ہے، تو کیا اب ایسا ہی مجھے جنت میں باغ ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، اے ابو دہدہ، تیرے جنت میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کتنی کھجوریں ہیں؟ اے دہدہ، تو نے 600 درخت دیے، تجھے جنت میں 600 کھجور کے درخت ملے، اور وہ تمام کے اوپر اتنی کھجوریں ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے جب حملہ کیا تو ابو دہدہ، جو کھجوروں والوں کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے اپنے سینے پر زخم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور فوت ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کے بعد تمام صحابہ کرام کی میتوں کو ڈھونڈ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پھر کہا، اے ابو دہدہ، کیا کھجوریں اور کیا درخت! اے ابو دہدہ، تجھے اللہ پاک نے بلند مقام دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے ہی قربان کرنے کی اپنی مال اور زندگی کی توفیق عطا کرے، آمین۔